नमस्कार साथियों, आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वापस से जो दूसरी क्लास है वो स्टार्ट करेंगे प्रकाशिकी की। प्रकाशिका का जो दूसरा पार्ट रहेगा उसमें हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दर्पण। दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और उससे संबंधित कुछ और भी टॉपिक रहेंगे, पॉइंट रहेंगे, उससे संबंधित कुछ परिभाषा रहेंगी, उसके बारे में हम इसके अंदर इस क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा दर्पण। क्या रहेगा? दर्पण। दर्पण क्या होता है? वैसे इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे अभी आप कि दर्पण क्या होता है। सबने देखा ही है, दैनिक जीवन में यूज भी लेते हैं अपन। हमारे घर के अंदर भी रहता है दर्पण, जिसका उपयोग हम अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं। नॉर्मली इसको बोलते हैं अपन समतल, जो उसका एकदम प्लेन होता है। तो दर्पण के और भी प्रकार होते हैं। तो वास्तविकता में दर्पण होता क्या है? तो दर्पण एक ऐसी युक्ति होती है। दर्पण क्या होता है? एक ऐसी युक्ति होती है जो अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को क्या कर देती है, संपूर्ण प्रकाश किरणों को वापस क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। क्या होती है दर्पण? एक ऐसी युक्ति होती है जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश किरणों को, ये किरणें जितनी भी इसके ऊपर क्या होती हैं, आपतित होती हैं, इन सारी प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, वापस से परावर्तित कर देता है। ऐसी युक्ति को हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। और जो दर्पण होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। इसके जो प्रकार हैं वो हम देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। जो जो दर्पण के प्रकार होते हैं उसमें पहला प्रकार होता है समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण नॉर्मली अपन सब यूज ही करते हैं। क्या होता है? जो हमने सबके घर के अंदर भी लगा होता है, प्लेन मिरर जिसको बोलते हैं अपन। तो समतल दर्पण क्या होता है? नॉर्मली परिभाषा है, नाम से स्पष्ट है इनके कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, कौन सा वाला पृष्ठ? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ उसको कहते हैं जिधर किरणें आपतित होती हैं और टकरा के रिटर्न जाती है। या हम नॉर्मली बोले तो हमारा चेहरा जिस साइड में हमको नजर आता है वो पृष्ठ कहलाता है क्या? परावर्तक पृष्ठ। क्या कहलाता है वो? परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। और इस साइड में क्या करते हैं, इसके कलई कर देते हैं। और ये कलई जो होती है काय की करी हुई रहती है? टीन या मरकरी। क्या रहती है? टीन या मरकरी के यौगिक। नॉर्मली ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि जो दर्पण के पीछे जो कलई करी हुई रहती है वो काय की करी हुई रहती है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आया तो बताना अपने को, टीन या मरकरी जो होता है, धातु होती है, उसके यौगिक की कलई की हुई रहती है। तो इस प्रकार से समतल दर्पण का निर्माण किया जाता है। और क्या परिभाषा बनेगी इसकी कि समतल दर्पण क्या होता है? कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल हो। कैसा हो? परावर्तक पृष्ठ अगर समतल है तो दर्पण क्या कहलाएगा? समतल दर्पण कहलाएगा। दूसरा दूसरा हम देखते हैं समतल दर्पण के बाद में कि समतल दर्पण के बाद दूसरा जो प्रकार होता है इसका वो होता है दूसरा प्रकार देखते हैं गोलीय दर्पण। दूसरा प्रकार क्या होता है इसका? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? दूसरा प्रकार आता है गोलीय दर्पण। तो ये भी नाम से स्पष्ट है इसके। गोलीय दर्पण क्या होता है? कि ऐसा दर्पण या वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो, क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। लेकिन ये गोलीय दर्पण जो होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं वो अपन देखते हैं इसके अंदर। तो मान लो हमने ये कांच की एक बॉल ली, नॉर्मली कांच, और इस कांच की बॉल को हम क्या करते हैं? बीच में से काट देते हैं। क्या कर देते हैं? बीच में से इसको काट के 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। अब विभाजित करने के बाद में हम देखते हैं क्या कि इसके एक पृष्ठ के एक वाला जो भाग है इसके अंदर वाले पृष्ठ पर कलई कर दी, और दूसरा वाला जो पार्ट है उसके बाहर वाले भाग पर क्या कर दिया हमने? कलई कर दी। तो जिस साइड में हमने कलई की है वह तो हो गया अपारदर्शी,
और जिस साइड कलई नहीं करी है वो बन गया परावर्तक पृष्ठ। इसका ये बनेगा परावर्तक पृष्ठ। इस वाले दर्पण में ये अंदर वाला भाग क्या बनेगा, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अब ये वाला दर्पण कौन सा बनेगा, तो इसके अंदर वाले साइड में हमने कलई करी तो इसका उभरा हुआ भाग क्या बन गया, परावर्तक पृष्ठ बन गया। तो वह दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग क्या हो, परावर्तक हो, तथा दबा हुआ भाग क्या हो, अपारदर्शी हो, ऐसे दर्पण को हम क्या बोलेंगे, कौन सा दर्पण बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। इसके देखते ही पता चल जाना चाहिए कौन सा दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, उभरा हुआ हो, और अपारदर्शी, दूसरा वाला जो दबा हुआ भाग है वो क्या हो, अपारदर्शी हो, तो ऐसे दर्पण को हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। दूसरा आता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है दूसरा, अवतल दर्पण। इसकी क्या परिभाषा बनेगी, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, दबा हुआ हो, क्या हो, परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो, और उभरा हुआ भाग पे क्या ऊपर क्या कर रही हो, हमने कलई कर रखी हो, या उसको क्या बोलते हैं अपन, अपारदर्शी हो, ऐसे दर्पण को हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। तो ये इस प्रकार से जो गोली दर्पण क्या होते हैं, दो प्रकार के हो जाते हैं, एक तो होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। इनके उपयोग वगैरह सब अपन आगे एक के बाद एक के अलग अलग दर्पणों के उपयोग कहाँ पे होते हैं, है ना, किस तरीके से इनका उपयोग किया जाता है, कि इनके द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, वास्तविक होते हैं, आभासी होते हैं, कि नेचर कैसा रहता है उनका, सारी चीजें अपन अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अब ये गोली दर्पण के दो प्रकार पढ़ लिए हमने, एक हो गया उत्तल दर्पण और एक हो गया कौन सा, अवतल दर्पण। इसके बाद में जो तीसरा प्रकार है दर्पण का वो रहेगा, तीसरा प्रकार परवलयाकार दर्पण। कौन सा दर्पण आएगा, परवलयाकार दर्पण। परवलयाकार दर्पण। परवलयाकार दर्पण क्या होता है, तो ये भी इसके नाम से स्पष्ट होगा। इसको बनाते हैं तो इस तरीके थोड़ा सा क्या होता है, गहरा होता है, क्या होता है, थोड़ा सा गहरा होता है। इसका जो एक भाग होता है थोड़ा सा गहरा रहता है। ये हम एक साइड में क्या कर देंगे, इसके कलई कर देंगे, और दूसरा वाला साइड क्या रहेगा, इसका परावर्तक पृष्ठ रहेगा। तो हमने क्या करा, इसके बाहर वाले साइड पे ये पॉलिश कर दी इस तरीके से, तो जो इसका अंदर वाला भाग क्या बन गया, परावर्तक पृष्ठ बन गया। तो इसकी जो परिभाषा बनेगी क्या बनेगी, कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या, जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, परवलयाकार हो, क्या हो, परवलयाकार। जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, परवलयाकार हो, क्या कहलाएगा, परवलयाकार दर्पण कहलाएगा। तीनों दर्पण अपने नाम से स्पष्ट है। समतल दर्पण क्या होता है, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण, तो गोली दर्पण क्या होता है, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है, गोली दर्पण कहलाता है। अब गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, तो वह दर्पण जिसका उभरा हुआ पृष्ठ कैसा हो, परावर्तक पृष्ठ हो, और दबा हुआ भाग क्या हो, अपारदर्शी हो, जिसमें से हम देख नहीं पाए, इसे पृष्ठ को अपन अपारदर्शी कहते हैं। तो वो ऐसा दर्पण क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। अवतल दर्पण क्या होता है, तो वह दर्पण जिसका दबा हुआ भाग क्या हो, परावर्तक हो, और उभरे हुए भाग पर क्या कर रखी हो, कलई कर रखी हो, या अपारदर्शी हो, ऐसा दर्पण क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। और तीसरा हमने अभी पढ़ा है क्या, परवलयाकार। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, परवलय का आकार का है, क्या कहलाता है, परवलयाकार दर्पण कहलाता है। ये हमारे हो गए दर्पणों के प्रकार, किसे कहते हैं, कितने प्रकार। मोस्ट टाइम पे बात ये थी उसमें कि वो जो कलई कर रखी हुई होती है वो काय की करी हुई होती है, उसका ध्यान रखना विषय ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है क्वेश्चन। क्या, कि जो दर्पण के पीछे जो कलई की हुई रहती है वो काय की होती है, तो टीन या मरकरी के यौगिक की कलई की हुई होती है, ध्यान रखें इस बात को। इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो लेंगे हम दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। क्या लेंगे, दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, तो उन परिभाषाओं को अपने को देखना समझना जरूरी है, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी क्वेश्चन हम हल करेंगे, सारे क्वेश्चनों में उन परिभाषाओं का, उन छोटी छोटी बातों का ध्यान होना अपने को आवश्यक होता है। उनके बिना अगर वो याद नहीं है हमें, उनको ध्यान से नहीं पढ़ा हमने,
उनको कैसे दर्शाते हैं, वो क्या होती हैं, कहाँ से दूरी मापते हैं, अगर वो नहीं बताएं तो हमें बड़े क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो ये वाले पॉइंट को ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, अच्छे से एक बार और देख लेना है वीडियो को, बार बार अपन चाहो तो रोक कर नोट कर ले इनको जो मैं लिखा रहा हूँ। और उसके बाद में अगर इनका होगा तो मैं आपको सबको इसकी पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप पीडीएफ से डायरेक्ट अपने प्रश्न उत्तर को नोट भी करके नोट्स बना सको। तो अगला जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो रहेगा हमारा दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे? दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखते हैं। दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहली बात परिभाषा जो रहेगी हमारी वो रहेगी काई की? द्वारक की। मैं यहाँ लिखते जाता हूं, उनको नोट भी करते जाना, ध्यान भी रखना इनका। द्वारक, द्वारक क्या होता है? तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है द्वारक। सबसे पहले बताते हैं, हम दोनों दर्पणों के बारे में एक साथ पढ़ते जाएंगे। मैंने दोनों दर्पणों को यहाँ एक साथ बना देता हूं पहले, उसके बाद में इनको समझते जाना। ये एक दर्पण बनाया, दूसरा बनाया, अब इनके ऊपर कलई कर देते हैं, थोड़ा सा कलर अलग ले लेते हैं ताकि हमें पता रहे ये कलई कर रहे हैं। तो इसके तो हम बाहर की साइड में कलई कर देते हैं। तो इसका दबा हुआ पृष्ठ क्या बन गया? परावर्तक पृष्ठ बन गया। इसकी हम क्या करेंगे? अंदर वाले भाग पे कलई कर देंगे, तो इसका जो उभरा हुआ भाग वो बन जाएगा क्या? परावर्तक पृष्ठ। तो ये वाला जो दर्पण है इसका क्या नाम होगा बताइए? इसका जो नाम होगा वो होगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण। और दूसरा वाला जो रहेगा वो रहेगा उत्तल दर्पण। सबसे पहला पॉइंट आ रहा हमारा द्वारक क्या होता है। तो जो दर्पण है वो दर्पण के जो दोनों सिरे हैं उन दोनों सिरों को मिलाने वाली जो सबसे बड़ी रेखा होती है, ये सबसे बड़ी रेखा क्या कहलाती है? इसका द्वारक कहलाती है। जहां से प्रकाश के अंदर प्रवेश कर सके, पूरा क्या कहलाता है? उसका द्वार कहलाता है। जहां से प्रकाश के अंदर प्रवेश कर सके। तो नॉर्मली परिभाषा क्या लिखेंगे कि जो गोले दर्पण होते हैं उनके दोनों सिरों को मिलाने वाली सबसे बड़ी रेखा होती है, उस रेखा को हम क्या कहते हैं? उसका द्वारक कहते हैं। इसमें भी यहाँ से यहाँ तक जो एमएन है इसका क्या कहलाता है? ये द्वारक कहलाता है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा इसका ध्रुव। क्या आता है? ध्रुव, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। तो ध्रुव क्या होता है? तो गोली दर्पण जो होता है, उन गोली दर्पणों का जो परावर्तक पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, परावर्तक जो पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है वो मध्य बिंदु क्या कहलाता है? उसका ध्रुव कहलाता है। अवतल दर्पण में ये जो सबसे परावर्तक पृष्ठ का जो सबसे दबा हुआ भाग होता है वो ध्रुव होता है। और उत्तल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ का सबसे उभरा हुआ जो पॉइंट होता है वो पॉइंट क्या कहलाता है? उसका ध्रुव कहलाता है। कुल मिला के दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो मध्य बिंदु क्या कहलाता है? उसका ध्रुव कहलाता है। इसको इंग्लिश में पोल बोलते हैं, तो हम इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है वक्रता केंद्र का। कई का आता है? वक्रता केंद्र। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। इसलिए इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। तो अब इनको समझने के लिए थोड़ा सा मैं इनको आगे खिसकाता हूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर छोटा कर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में देखते हैं क्या होता है। तो जो गोली दर्पण होता है, अगर इसको आगे की ओर बढ़ाएं हम तो ये पूरा एक प्रकार का एक गोला बन जाता है इस तरीके से। क्योंकि गोली दर्पण का हम जो बनाया था, अभी देखा था हमने, कांच के एक गोले को दो भागों में काट कर ही बनाया था। इसका मतलब इसको आगे बढ़ाते हैं तो कोई ना कोई गोला बनेगा। तो उस गोले का जो भी केंद्र होता है वो केंद्र क्या कहलाता है? इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। गोली दर्पण परिभाषा क्या बनी? इसको भी इसी टाइप से अपन इस साइड में बढ़ाएंगे तो ये नॉर्मली यहाँ आके क्या बनेगा? लगभग लगभग यहाँ रहेगा, इसका केंद्र रहता है। तो परिभाषा क्या बनती है कि गोली दर्पण जो होता है, जिस भी गोले का एक भाग होता है, गोली दर्पण जिस भी गोले का एक भाग होता है उस गोले का जो केंद्र होता है वही क्या कहलाता है? इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, इसलिए सी से प्रदर्शित
करते हैं। चौथा आता है वक्रता, वक्रता त्रिज्या। क्या आती है चौथा? वक्रता त्रिज्या, मतलब इसकी रेडियस क्या आती है, रेडियस क्या होती है। तो इसकी परिभाषा दो तरीके से बना सकते हैं अपन कि जो गोली दर्पण था, अभी जो बनाई थी हमने, ये गोली दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है, उस गोले का जो भी केंद्र होगा वो केंद्र क्या कहलाएगा, इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसी टाइप से इसकी क्या परिभाषा लिख सकते हैं वक्रता त्रिज्या की, गोली दर्पण जिस गोले का भाग है, उस गोले की जो भी त्रिज्या होती है केंद्र से लगाकर परिधि तक की, वो परिधि तक की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको कैसे बताते हैं अपन, रेडियस बोलते हैं, तो आर से प्रदर्शित करते हैं, इसकी लिए भी यही रहेगी। या फिर यूं भी बोल सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव से उसके वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है, उस दूरी को क्या बोलते हैं अपन, इसके वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वो इसको कैसे बताएंगे अपन, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद वो जो अगला पॉइंट आता है, अगली परिभाषा आती है, वो आती है मुख्य अक्ष की। क्या आती है, मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष इसको लिखेंगे अपन पी से, कैसे लिखेंगे इसको, सॉरी पीसी से लिखेंगे। तो गोली दर्पण के ध्रुव, मुख्य अक्ष की परिभाषा देखते हैं, गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है, कई से गोली दर्पण के ध्रुव से और मुख्य अक्ष से होकर जो जाने वाली रेखा होती है, या इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है, उस रेखा को हम क्या कहते हैं, उस दर्पण के मुख्य अक्ष बोलते हैं, और इसको पीसी से प्रदर्शित करते हैं। ये पीसी क्या होती है, इसके दोनों दर्पणों के मुख्य अक्ष होती है। नाम तो अपन और भी दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये पोल बोलते हैं, सी बोलते हैं, तो इसको दे सकते हैं, लेकिन मुख्य अक्ष को और भी कुछ नाम जैसे यहीं से दे, और भी आगे कुछ पॉइंट हो तो वहां से वहां तक की दूरी को मुख्य अक्ष बोलते हैं, जो यहाँ से होकर गुजर रही है पी से और सी से होकर। अगला पॉइंट आता है मुख्य फोकस। क्या आता है, मुख्य फोकस किसको कहते हैं, मुख्य फोकस को बोलते हैं, कैपिटल एफ से दर्शाते हैं इसको। मुख्य फोकस क्या होता है, तो मुख्य फोकस की परिभाषा जानने के लिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इन चित्रों को एक बार और देख लेते हैं। इनको थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं यहाँ से। एक बार बनाते हैं इसका चित्र, थोड़ा सा इसमें समझने के लिए आवश्यकता पड़ेगी हमें। तो ये जो बनाएंगे हम, ये बनाया वापस से मैंने दर्पण, ठीक है, ये उत्तल दर्पण, और ये बनाया अवतल दर्पण। थोड़ा सा कलर भी कर देते हैं थोड़ा, तो ये जो इसके बाहर की साइड में कलर कर देंगे, तो ये कौन सा दर्पण आ जाएगा हमारा, ये जो दर्पण रहेगा हमारा अवतल दर्पण रहेगा। तो इसके अंदर के साइड में अगर हम कलई कर देते हैं, तो ये वाला दर्पण रहेगा, ये हमारा रहेगा उत्तल दर्पण। कौन सा रहेगा, उत्तल दर्पण रहेगा। तो नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये उत्तल दर्पण, वो ये रहेगा उत्तल दर्पण। अब आगे देखते हैं, हम परिभाषा पढ़ेंगे काई की। परिभाषा देखते हैं हम मुख्य फोकस की। मुख्य फोकस की क्या परिभाषा होती है, तो जो गोली दर्पण होता है, ये इसका ध्रुव था, ये इसका हमने माना था वक्रता केंद्र है, इसी टाइप से इसमें भी था, ये इसका ध्रुव है, और ये क्या रहेगा, इसका वक्रता केंद्र। मुख्य फोकस की परिभाषा यह है कि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर अगर दर्पण के ऊपर आपतित होती है, कौन सी किरण, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, तो वह दर्पण के से परावर्तन के पश्चात जिस पॉइंट से होकर परावर्तित होती है, जिस पॉइंट से होकर गुजरती है, दर्पण पर आपतित मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, वो क्या कहलाएगा, उस दर्पण का मुख्य फोकस कहलाएगा। ये काय के लिए, अवतल दर्पण के लिए। इसके लिए क्या बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। क्या बोलेंगे? जिस बिंदु से, इसके लिए तो बोलेंगे जिस बिंदु से होकर गुजरती है। इसके लिए क्या बोलेंगे? जिस बिंदु से परावर्तन पथ, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वो बिंदु क्या कहलाएगा? इसका मुख्य फोकस कहलाएगा। इसके बाद में अगली परिभाषा आती है फोकस दूरी की। क्या आती है? फोकस दूरी। इसको बताएंगे स्मॉल एफ से, और जो मुख्य फोकस होता है उसको कैपिटल एफ से बताते हैं। तो फोकस दूरी की नॉर्मली परिभाषा है कि दर्पण के ध्रुव से, कहां से? दर्पण के ध्रुव से इसके मुख्य फोकस तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दर्पण के कहां से? ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को उसकी मुख्य फोकस दूरी कहते हैं, और इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में एक पॉइंट और आता है फोकस समतल। क्या आता है अगला पॉइंट? फोकस समतल क्या होता है? तो अगला पॉइंट है 8वां पॉइंट, फोकस समतल। फोकस समतल क्या होता है? तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि गोली दर्पण के मुख्य फोकस से मुख्य अक्ष के लंबवत गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल को, कौन से तल को? मुख्य अक्ष के लंबवत, और कहां से? ये मुख्य अक्ष थी, इसके लंबवत मतलब यूं, और कहां से? फोकस से गुजरने वाले जो ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल को हम क्या कहते हैं? उसका फोकस समतल कहते हैं। इसी टाइप से इसमें भी आ जाएगा, ये मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत, और कहां से? फोकस से होकर गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को हम क्या कहते हैं? उसका फोकस समतल कहते हैं। इस प्रकार से इसकी जो 8 परिभाषाएं हैं ये हमको जानकारी होना इनकी बहुत आवश्यक है। एक बार देख लेते हैं, नॉर्मली 2 मिनट लगते हैं। सबसे पहला आता है द्वारक। क्या होता है? तो जो गोली दर्पण होता है उसका जो दोनों सिरे हैं उन दोनों सिरों को मिलाने वाली जो सबसे बड़ी रेखा होती है, उस सबसे बड़ी रेखा को हम क्या कहते हैं? उसका द्वारक कहते हैं। दूसरा आता है ध्रुव। तो ध्रुव क्या होता है? इसको पोल बोलते हैं इंग्लिश में, पी से प्रदर्शित करते हैं। तो गोली दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ होता है, उस परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, उस मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? उसका ध्रुव कहते हैं, इसको पोल बोलते हैं, तो पी से प्रदर्शित करते हैं। इधर भी ये गोली दर्पण था, इसका जो मध्य बिंदु है परावर्तक पृष्ठ का, ये क्या कहलाता है? इसका ध्रुव कहलाता है। अगर ये अवतल दर्पण के लिए बात करें तो ये अवतल दर्पण में जो ध्रुव होता है सबसे जो दबा हुआ बिंदु होता है। उत्तल दर्पण की बात करें तो ये जो ध्रुव होता है इसका, ये सबसे उभरा हुआ बिंदु होता है। फिर आता है वक्रता केंद्र। तो अभी बताया था मैंने कि जो गोली दर्पण होता है, किसी न किसी गोले का क्या होता है? एक भाग होता है, उस गोले का जो भी केंद्र होगा उस केंद्र को हम क्या बोलेंगे? इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। इसी टाइप से ये दर्पण भी, इसको भी अगर आगे बढ़ाते हैं तो उस साइड में एक गोला बन जाता है, तो उस गोले का जो भी केंद्र होता है उस केंद्र को हम क्या बोलेंगे? इसका वक्रता केंद्र बोलेंगे। इसके बाद आते हैं वक्रता त्रिज्या। तो गोली दर्पण, वही परिभाषा उसकी, गोली दर्पण जो होता है जिस भी गोले का भाग होता है उस गोले की जो भी त्रिज्या होती है वो त्रिज्या क्या कहलाती है? इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसके बाद में वक्रता त्रिज्या के बाद आता है अगला, वक्रता त्रिज्या के बाद में आता है अगला मुख्य अक्ष। तो गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली जो ये अक्ष होती है, इस अक्ष को हम क्या बोलते हैं? इसकी मुख्य अक्ष कहते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए एक जैसी होती है। फिर आता है मुख्य फोकस। तो गोली दर्पण जिस मुख्य फोकस तो मुख्य फोकस की परिभाषा क्या बनेगी? तो मुख्य फोकस की परिभाषा बनेगी कि जैसे ये दर्पण है, ये इसके मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव रहता है, ये इसका वक्रता केंद्र है। तो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस पॉइंट से होकर गुजरती है वो क्या कहलाता है? उसका मुख्य फोकस कहलाता है। और जिस पॉइंट से होकर गुजरती हो, और यही बात अगर हम काय के लिए करें? उत्तल दर्पण के लिए करते हैं। तो ये उत्तल दर्पण बनाया हमने, ये इसके मुख्य अक्ष बनाई, ये इसका ध्रुव है, ये इसका क्या है? वक्रता केंद्र है। और ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण इसके ऊपर आपतित होती है तो वो यहां से टकराने के पश्चात यूं परावर्तित हो जाती है, और पीछे की ओर बढ़ाने पर जिस पॉइंट से वो आती हुई प्रतीत होती है वो पॉइंट हमें कहलाता है इसका मुख्य फोकस कहलाता है। और फोकस दूरी क्या होती है? कि दर्पण के ध्रुव से लगाकर इसके फोकस तक की दूरी को इसका फोकस दूरी कहते हैं। इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से और मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और लास्ट पॉइंट था हमारा फोकस समतल क्या होता है? तो मुख्य अक्ष जो है, इस मुख्य अक्ष के लंबवत
फोकस से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल को हम इसका क्या कहते हैं, फोकस समतल कहते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत और मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल को हम क्या कहते हैं, इसका फोकस समतल कहते हैं। आज की हमारी इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, दर्पण, दर्पण के प्रकार, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इन परिभाषाओं का ज्ञान होना हमें आगे क्वेश्चन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, इसलिए आज की इस क्लास को आप एक बार दो बार देखें और अच्छे से इन परिभाषाओं को जान लें, ताकि हम आगे की जो क्वेश्चन होंगे उनको हल करने में बहुत ही हमारे लिए सरलता रहेगी। अगला ये टॉपिक रहेगा हमारा कि इन दर्पणों के द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण करना रहेगा, तो वो हम जो तीसरे नंबर की जो हमारी क्लास आएगी उस क्लास के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि इन दर्पणों के द्वारा जो प्रतिबिंब की रचना है वो किस प्रकार से करते हैं, तो उनकी अलग अलग स्थितियां बनेगी, उन स्थितियों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो उसके लिए भी कुछ नियम होंगे, वो हम उसी क्लास के अंदर नियम भी पढ़ेंगे और उसी क्लास के अंदर हम उन प्रतिबिंबों का निर्माण भी करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।